हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई शुड द कैश टाइम बी बिगर दैन द स्टेल टाइम। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कैश टाइम शुड बी बिगर दैन स्टेल टाइम बिकॉज यू डोंट वांट टू मेक अननेसेसरी नेटवर्क रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपको अननेसेसरी नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं करनी है, बार बार एपीआई कॉल नहीं करनी है, उस केस में कैश टाइम शुड बी बिगर दैन द स्टेल टाइम। if the cache time is smaller, अगर cache time आपका smaller है than the stale time, then the react query will refetch the data from the server। तो उसके दौरान जो हमारे पास react query के अंदर refetch करेगी, दोबारा से fetch करेगी डेटा। ठीक है, अगर आपका cache time smaller है, ठीक है, from the server, even if the data is cache still in the fresh, तब भी अगर आपका तब भी डेटा क्या कहते हैं कैश में पड़ा हुआ है, वो भी फ्रेश है, तब भी क्या करेगी, वो रिफेच डेटा करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से बैंडविथ जो है और टाइम दोनों का दोनों वेस्ट होगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कैश टाइम और स्टेल टाइम क्या है? तो मेन डिफरेंस आपको पता चल गया कि कैश टाइम शुड बी बिगर दैन द स्टेल टाइम क्यों है। मेन इसका रीजन यही है कि अननेसेसरी नेटवर्क रिक्वेस्ट को अवॉइड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो लेस देन होगा ठीक स्टेल टाइम से, तो क्या होगा, रिएक्ट क्वेरी दोबारा से क्या करेगी, एपीआई कॉल करेगी, जिसकी वजह से सर्वर पे हिट जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से बैंडविथ और टाइम दोनों वेस्ट होगा। ठीक है, difference between cache time and the stale time. Cache time is the duration until inactive queries will be removed। ठीक है, कैश टाइम एक ऐसा ड्यूरेशन है जहां पर इनएक्टिव क्वेरीज हैं। ठीक है, जो जो भी आपकी क्वेरीज चाहिए नहीं, इनएक्टिव क्वेरीज विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कैश। ठीक है, उस टाइम पे कैश से क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जाएगी। दिस डिफॉल्ट टू 5 मिनट्स, बाय डिफॉल्ट 5 मिनट्स होता है। Query transitions to the inactive state as soon as there are no observers registered. So when all the components which use that query has unmounted. Stale time is the duration until a query transitions from fresh to stale। पहले डेटा हमने एपीआई से हिट किया, फिर उसके बाद वो डेटा जो भी है वो किस में स्टोर हो जाता है, आपके पास कैश में। फिर वहां से डेटा क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज द क्वेरी इज फ्रेश, द डेटा इज विल बी ऑलवेज रीड फ्रॉम द कैश ओनली। ठीक है, एज लॉन्ग एज क्वेरी इज फ्रेश, जब तक आपकी क्वेरी फ्रेश है, डेटा कहाँ से यूज हो जाएगा, कैश ओनली से। इफ द क्वेरी इज स्टेल, द न्यू रिक्वेस्ट विल बी मेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नई रिक्वेस्टें बन रही हैं, 5 सेकेंड्स के बाद एक नई रिक्वेस्ट बन जाएगी। 5 सेकेंड्स के बाद एक नई रिक्वेस्ट आएगी, देखना अभी। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। मैं जाता हूँ अबाउट पे, अब जाता हूँ होम पे, अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे, होम पे, अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, दोबारा हिट होगी ना। तो ये है स्टेल टाइम। मैंने यहाँ पे इसको टाइम दे रखा है कि इतने टाइम बाद ही फ्रेश डेटा क्या हो, रेंडर हो। ठीक है, इफ द, क्योंकि अभी मैंने क्या लगा 5 सेकेंड लगा रखा है, लेकिन फिर भी कैश टाइम कितना है, 5 मिनट का है। ठीक है, तो स्टेल टाइम जैसे ही पास अवे हो जाएगा, एपीआई कॉल हिट हो जाएगी और नया डेटा बन जाएगा। ठीक है, इफ द कैश हैज बिन, यहाँ पे थे हम, स्टेल टाइम हो गया हमारे पास। इफ द क्वेरी इज स्टील, when the then the new request will be made to the server for the data। The default value for the stale time is 0, which means the data is never considered fresh। मतलब कि डेटा कभी भी फ्रेश माना ही नहीं जाता, क्योंकि उसका स्टेल टाइम ही क्या है, 0 ही है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू कैश टाइम 10 मिनट है और स्टेल टाइम 5 मिनट है, then react query will only refetch the data from the server if the cache has been inactive for 5 minutes or more। If the cache has been active for the less than 5 minutes, the React query will use the data from the cache। कहने का सिंपल अक्षर में मतलब ये है कि अगर तो 5 मिनट से क्या है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब आपका सपोज इफ यू सेट द कैश टाइम टू 10 मिनट्स और स्टेल टाइम आपका 5 मिनट है। ठीक है, देन रिएक्ट क्वेरी विल ओनली रीफेच द डेटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, तब भी क्या करेगी, वो सर्वर से डेटा मांगेगी। ठीक है, इफ द कैश हैज बीन एक्टिव फॉर द लेस देन 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट से कम है कैश टाइम का, तो रिएक्ट क्वेरी विल यूज द डेटा फ्रॉम द कैश। तब उस टाइम पे रिएक्ट क्वेरी कैश से ही डेटा सर्व करेगी आपके कंपोनेंट को, आपके क्वेरी को। ठीक है, इन जनरल यू शुड सेट द कैश टाइम टू अ वैल्यू दैट इज लॉन्गर दैन द स्टेल टाइम। ठीक है, तो कैश टाइम हमेशा से स्टेल टाइम से बड़ा रखना है। ठीक है,
So here are the some tips to setting the cache time and the stale time. Consider how often the data changes. मतलब कि data क्या frequent change हो रहा है, ठीक है. If the data is changes frequently, you should set the cache time to a lower value, ठीक है. अगर तो आपको लगता है कि डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो उस केस में आप कैश टाइम को लोअर वैल्यू पे सेट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको हर बार लेटेस्ट डेटा ही मिलेगा. Consider how important it is for the users to have the latest data. If it is important for your users to have the latest data, then you should set the cache time lower value. ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपके यूजर्स को, ठीक है, हर बार ही लेटेस्ट डेटा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप कैश टाइम को सेट कर सकते हो, ठीक है. Consider the bandwidth and the performance, ठीक है, of the network request. If you are making a lot of network requests, then you should set the cache time to the higher वैल्यू, ठीक है. अगर आपको लगता है कि नेटवर्क रिक्वेस्ट, ठीक है, नेटवर्क रिक्वेस्ट आपकी क्या कहते हैं लॉट ऑफ नेटवर्क रिक्वेस्ट है, तो उस केस में आपको कैश टाइम हायर वैल्यू सेट करनी है. दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ नेटवर्क रिक्वेस्ट यू आर मेकिंग. Ultimately, the best way to set the cache time and the stale time is to experiment and see what works for the best application. तो वो आप चेक करके बता सकते हो वो आपके लिए क्या सुटेबिलिटी है. तो मैंने ये पूरा बता दिया कि कैश टाइम और स्टेल टाइम होता है क्या, और उनको सेट करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था सेट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा हाउ टू सेट द ग्लोबल कैश एंड द सेट टाइम, ठीक है. वैसे सिर्फ इसको ये लिखना होता है, यहाँ पे लिखता हम कैश टाइम, बता देता हूँ कैश टाइम, फिर वहाँ पे जो भी आपका मिली सेकेंड्स है या जो भी है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पास कर सकते हो. तो इस तरीके से इसको डिफाइन भी करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है कैश टाइम वर्सेस टेल टाइम. वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है. मैं यहीं पे ही यहाँ पे भी इसको क्लियर कर देता हूँ. There can be some confusions between the cache time and the stale time. While both these options relate to the data in the cache, they control the different things about your data, ठीक है. तो confusion होती है कि cache time और stale time है क्या, जबकि दोनों के दोनों ऑप्शंस रिलेट करते हैं डेटा इन द कैश में, ठीक है. कैश टाइम ड्यूरेशन है रिएक्ट क्वेरी का जो स्टोर्स इनएक्टिव डेटा बिफोर इट इज डिलीटेड. मतलब कि कैश कैश टाइम आपका वो ड्यूरेशन है जहां पे रिएक्ट क्वेरी स्टोर करती है इनएक्टिव डेटा बिफोर इट इज डिलीटेड फ्रॉम द कैश, ठीक है. कैश टाइम डिफॉल्ट हमारा 5 मिनट का होता है. स्टेल टाइम वो ड्यूरेशन है जहां डाटा इज कंसिडर्ड टू बी फ्रेश, ठीक है. वंस इट इज स्टेल एनी न्यू कॉल्स टू द क्वेरी विल ट्रिगर, ठीक है. अब जैसे ही ये स्टेल टाइम आपका खत्म हो जाता है, अपने आप ही रिएक्ट क्वेरी रीफेच कर लेती है डेटा और उसको दोबारा से सेट कर लेती है, ठीक है. स्टेल टाइम डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है. तो ये था हमारा कैश टाइम और स्टेल टाइम के ऊपर डिस्कशन. इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.